बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, ऐसा तेरा प्यार है। हेलो हाय। मिर्ची अंकित, हाँ भाई बताइए। हाय, आइए आइए। ये कौन सा टोन है आपका? मतलब बनारसी वाला टोन कहाँ है आपका? जैसे बात करते हो सबसे। अच्छा, मतलब ऐसे कि हाँ यार है। हाँ, अच्छा आओ। फिर वही गलती की आपने। हाँ भाई यार बैठो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रखर और इंस्टाग्राम पे बनारसी सीयू नाम से हूँ मैं। आज हम लोग आए हुए हैं भाई आरजे अंकित के पास, तो इनसे बात करेंगे हम प्रोडक्टिविटी के बारे में। और बनारस में बहुत ही फेमस आरजे हैं, तो बात करते हैं, देखते हैं क्या पूरा पॉडकास्ट पे निकल के आता है। ठीक है भैया, हमारा जो सीरीज है हाँ। उसका नाम है फ्रॉम नथिंग टू समथिंग। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है इसको आप कैसे रिलेट करते हो? मतलब मेरी लाइफ में फ्रॉम नथिंग टू फ्रॉम समथिंग। नथिंग टू समथिंग। यार मेरे साथ ऐसा है ना कि मैं शायद अपने आप को मैं कंफ्यूज स्पर्म मानता था, लेकिन मतलब एक कंफ्यूजन नहीं होती कि मतलब मैं ये फिगर आउट करने में मेरे को थोड़ा वक्त लगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट शायद एक किक थी ऐसी ज़िंदगी की वो इत्तेफाक से वहाँ तक पहुँच गया। अब अगर बचपन से बात करोगे तो यार बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कानपुर। सो एक बिहारी फैमिली से हूँ, कानपुर में पैदा हुआ हूँ, तो एक वो लैंग्वेज का अपने पास प्लस पॉइंट है। दूसरा ये कि कानपुर मेरे अंदर इतना कूट कूट के भरा है ना कि मतलब मेरी भाषा में तुम्हें अक्सर वीडियोस में जो लोग बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं कि हाँ वो कानपुरिया पना झलक जाता है, और शायद बनारस में इसको लोग और पसंद करते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। कानपुर और बनारस की जो एक्सेंट है ना, दोनों लगभग हाँ, बराबर ही है। दोनों का देखो ना, एक्सेंट अलग है, पर दोनों शहरों का ना मिजाज एक जैसा है। जैसे कानपुर का हो गया अमा यार, यहाँ का होगा हाँ, कागरू। आप जैसे वहाँ कागुरु अमा यार, जैसे यहाँ पे क्या ना, भैया 2 चाय दे, अमा यार भैया 2 चाय लाओ। तो दोनों के लैंग्वेज में डिफरेंस है, पर दोनों शहरों का मिजाज बड़ा मतलब अलग है, कह सकते हो अक्खड़ भी है दोनों शहर अपने आप में। तो ये चीज़ था। मेरी स्कूलिंग वगैरह सीबीएसई बोर्ड का एक स्कूल था, एचएल स्कूल, वहाँ से हुई, और मैं एकेडमिक्स में एवरेज से ऊपर था, मतलब अच्छा था। मतलब मेरे हमारे औकात के ऊपर थे। 10th में 90%, 12th में 79%, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ। पर लेकिन एक वो पीयर प्रेशर था कि मतलब वही रेस चल रही थी, सबको इंजीनियरिंग करनी है। मैंने शायद पीयर प्रेशर में फॉर्म भरा आईआईटी का, पर पेपर देने गया, माइनस में नंबर है, ये सारे भर दिए थे, अपने को नहीं करना था। फिर कुछ एक चीज़ ऐसी हुई कि मैं चाहता था कि मैं डीयू जाऊँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा। पर वहाँ पे कुछ मैं लेट था, कुछ उस वक्त ऐसा नहीं बना सी, तो वो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद कानपुर में ग्रेजुएशन करना शुरू किया। मैंने कहा मैं सिर्फ ग्रेजुएशन करूँगा, कि मैं सिर्फ ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ आज से। तो घर वालों ने कहा नहीं यार ऐसे मत करो, एटलीस्ट बीएससी तो करो। ये लोग क्या कहेंगे कि तुम बीए कर रहे हो। मैंने कहा यार अच्छा, फलाने का लड़का हाँ, से कर रहा है। फलाने चिलाने सबके जो दुलाने के लड़के थे वो सब कुछ ना कुछ जो है अपना तीर मार रहे थे, ठीक है, और बहुत ज्यादा ऊपर पता नहीं क्या क्या करे ले रहे थे। तो हमने कहा ठीक है भाई। और मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में फेल हो गया बीएससी में। हाँ भाई, मैथ्स की 12 किताबें, ठीक है, 12वीं तक तो मैथ्स पढ़ ली, ठीक ठाक थी, नहीं चली गई भाई, नहीं पढ़ पाए। और जब आप स्कूल से निकलते हो ना, दूसरा माइंडसेट हो जाता है, समय है ना, मतलब ये दूसरा वो अलग रंगबाजी थी। और ये था कि उस समय छात्र संघ चुनाव होने, तो डिग्री कॉलेज में पढ़ो तो ये सारी चीजें थी, तो दोस्त यार नेता बनने का मन मेरा मन नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे कोई ऐसा मौका भी दे तो मेरे पास ऐसे कुछ ऐसा मतलब ऐसा सीन बना, फिर हुआ कि नहीं यार ये शायद नहीं कर सकते, मुकदमा ये वो दुनिया भर की चीजें, तो नेता नगरी मेरे दिमाग में थी नहीं कभी। तो लेकिन ऐसा था कि उस समय ये होता ना यार, तुम टेंशन मत लो, नंबर मिल जाएंगे, कॉपी पास करा दिया जाएगा, ये सब चलता है। और उतनी अकल थी, तो वो चीज़ कुछ नहीं हुआ वैसा। मैं तब भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास था, लेकिन मैथ से फेल था बुरी तरीके से। मैथ से मेरी भी नहीं बनती है, मतलब नहीं यार, मेरी 12वीं तक बनी, पर क्लास 11 से नहीं बनी मेरी। हाँ 11th 12th मेरी बनी, अच्छी थी। 12th की मैथ्स तो मेरी बहुत अच्छी रही, मार्क्स भी अच्छे आए, पेपर खराब हुआ तब भी मार्क्स मेरे अच्छे आ गए थे। लेकिन ग्रेजुएशन में खेल बिगड़ गया। फिर घर से ये हुआ कि अब तुम क्या ही करोगे, तुमने तो सारा कुछ मतलब वो हो गया ना, गुड़ गोबर करो तुम मतलब डुबा दी। हाँ, फिर ये हुआ कि तुम चलो एक डिप्लोमा करो पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मेरा एडमिशन हुआ, एक कॉलेज है कानपुर में ही, वहाँ गए तो वहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज थे, इंजीनियरिंग के सारे कोर्सेज थे, मैनेजमेंट के कोर्सेज थे, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के कोर्सेज थे, तो बहुत सारा कुछ था। पर वहाँ से एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं स्कूल में कभी भी एक्स्ट्रा करिकुलर में नहीं रहा, मतलब नहीं रहता था। हम वो लौंडे थे
जो एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस चल रही, तो बस जाके जाके देख लिया, ड्रम पड़ा है तो उसमें वो एक बार बजा दिया, ठीक है, किसी लड़के गिटार लिया तो उसका प्लकर तोड़ दिया, ठीक है। तो हम लोग ये सब नहीं करते थे, इक्का दुक्का प्ले मैंने प्ले किया है। एक प्ले किया था ऑनर किलिंग पे, तो मेरा हुलिया ऐसा है, मेरा मतलब ऐसा लगता है, तो ऑनर किलिंग में मैं वो बना था जो खून करता है, मतलब अपनी अपनी बहन को और उसके बॉयफ्रेंड को मार देता है। वो बड़ा अच्छा लगा कि मतलब मेरे दोस्त यार कह रहा है भाई तुम यार, मतलब भाई तुम ही लग रहे थे, तो रोल में सटीक जा रहे थे। वहाँ गंदा प्ले हुआ था। फिर इससे बहुत ऑनेस्ट, काफी ऑनेस्ट भाई मैं लास्ट आया था, है ना। हाँ देखो जो सच है वो बोल देता हूँ मैं, लेकिन अपने को ना तो ये चीजें एक्स्ट्रा करिकुलर में इतना भाती नहीं थी, लेकिन कॉलेज गया तो कॉलेज आकर के ना मुझे स्टेज करने का मन किया, स्टेज पे एंकरिंग करना, होस्ट करना, ये चीजें। और वहां से ना वो चीजें शुरू हुई, तो वो चीजें फिर चलती चली गई। अच्छा स्कूल में क्या था अपने साथ, ये होता था हम लोग पीछे पीछे बैठने आए लड़के, हमारी दुनिया अलग है वहां से। तो वहाँ टीचरों को मिमिक करना, किसी को मिमिक करना, कहीं जा रहे हैं तो कोई दिख गया, कोई रास्ते में अंकल मिल गए, कोई दुकान वाले अंकल। किसी की आप सबसे अच्छी मिमिक कर सकते हो? यार ऐसे तो अभी तो आके प्रोफेशनली तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अगर लोग कहते हैं कि नवाज भाई की मिमिक्री अंकित अच्छी करता है। एंड हाँ इधर कंपनी में मेरे वॉइस ओवर्स होते हैं, तो वो थ्रू आउट नेशन मेरे पास ही आते हैं। कुछ करके दिखा। इधर मिर्ची में जब भी किसी को नवाज का आवाज मांगता है ना, तो वो अंकित को खोजता है कि अपने को अंकित चाहिए, अंकित जब बोलेगा तभी नवाज बोलेगा। तो मतलब उनकी बहुत रेस्पेक्ट भी करता है यार, वो बड़े मतलब बेमिसाल कलाकार है यार, और वो काफी इंस्पायरिंग है, इंस्पिरेशन है। और इत्तेफाक से एक मेरा दोस्त करता था मिमिक उनको, जब मैं इंटर्न था रेडियो में आने से पहले, मैं एक रेडियो चैनल में इंटर्नशिप भी करी मैंने उधर। तो वहाँ एक मेरा दोस्त हुआ करता था अक्षत, तो अक्षत बहुत सारे सेलेब्स की मिमिक्री करता है। तो अक्षत से मैं बाकी सब सेलेब्स की मिमिक्री नहीं कर पाता था, लेकिन अक्षत बहुत ही करता था। तो नवाज की मुझे लगा मैं कर सकता हूँ, तो हम लोग आपस में बात कर करके ना, वो भी नवाज की करता है, मुझसे अच्छी करता है। अच्छा हाँ, तो हाँ नवाज की मिमिक्री वहाँ से शुरू हुई उनकी। और हाँ, और बाकी मैं मेरी मेरी आदत क्या, मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ अपने ऑफिस में भी। ये बचपन से ये सबसे बड़ा टैलेंट है। मैं भी जब से हूँ लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो यही देखा है कि जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भैया यही गा रहे कब से। अरे वो पता, हाँ दिमाग में ना कोई चीज, मेरे दिमाग में ना कोई भी एक चीज अगर फितूर चढ़ जाएगा तो मैं दिन भर वो वही चलता रहता है। और शायद मेरे लिए वो स्ट्रेस बस्टर है, क्योंकि यार इधर आना ये अलग दुनिया है, ये जो स्टूडियो अलग दुनिया है, ये माइक अलग दुनिया होती है। तो फिर वहां से ना, हाँ वहां से फिर मैं, कॉलेज खत्म होता है किसी तरह, मैं उधर भी अच्छे से पास हूँ, सिल्वर मेडलिस्ट हूँ अपने उसमें डिप्लोमा में। पता नहीं कैंडमिक्स हो जाता है मेरे से, मेरे को नहीं पता। 76% कुछ थे डिस्टिंक्शन के साथ। फिर मैं चला गया गुड़गांव, वहाँ मैंने एक टेक सपोर्ट बीपीओ में काम किया। और शायद मैं, अच्छा हर जगह का कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ क्रेडिट देना चाहिए, तो दिल्ली ने मुझे ये सिखाया हाउ टू बी लाइक प्रोफेशनल, और थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वहाँ जाके बेहतर हुई। मतलब जो अक्खड़पना था बहुत ज़्यादा कनपुरिया, तो थोड़ा सा जो प्रोफेशनलिज्म आया वो वहाँ से आया। देन फिर वापस आया, मैंने टीचिंग भी करी है। अच्छा, आई वर्कड एज अ स्कूल टीचर एज वेल फॉर 6 or 7 months। कितना बच्चों को तो बहुत मजा आता होगा। बच्चों को मजा उनको आता था जिनको पढ़ाता था, वो तो ठीक थे, वो थोड़ा, लेकिन जैसे फ्री पीरियड हुआ तो 9th 10th 11th 12th अगर इन क्लासों में चले जाओ तो उनके बच्चों का बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट होता था, क्योंकि उनको लगता था ये थोड़ा सा वो होता है ना, यंग टीचर्स जो होते हैं वो ज्यादा फैसिनेटिंग होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लड़के धीरे धीरे ओपन अप होते हैं, सर सुनिए। तो ऐसे ना वो, तो वो, और वो बच्चे आज भी बड़े अच्छे से मेरे से कनेक्टेड है। अच्छा, हाँ मैं एक चीज मैं ये कहूंगा कि स्कूल में जितने वक्त मैंने पढ़ाया, वहाँ के कई सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आज भी खोज खोज के मैसेज करते हैं मुझे, और रह रहे कि किसी न किसी का मैसेज आएगा, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। अगर मैं कहीं जाता हूँ कानपुर में, जैसे कभी जाता हूँ घर, और वो लोग दिखते हैं तो बड़ा इज्जत भी देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। वो टीचिंग करी, फिर इत्तेफाक एक ऐसा हुआ। अच्छा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता अगर, लेकिन अगर मेरा टीचर ऐसा रहे, हाँ, जो कि एकदम बिल्कुल मेरी तरह हो, एकदम जैसे मैं बात करता हाँ हूँ। तो मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, जितनों को मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, उसमें एक लड़का था, नाम नहीं लूंगा उसका, वो फेल हुआ था, बाकी सब पास हो गए थे, पास होते थे अच्छे से। और ना वो आज भी कनेक्टेड है, लाइक उनसे बड़ा अच्छा मेरे मेरे रिलेशंस उन सबसे अच्छे रहे, क्योंकि वो शायद वो कभी मैंने वो टीचर वाला फील होता नहीं था, उनको लगता था बड़े भाई का वो है। और तो जितने स्टूडेंट्स, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, सब मेरे से कनेक्टेड है, दे आर डूइंग सो वेल इन देयर लाइव्स, इन देयर लाइव्स नाउ। तो ये बड़ा अच्छा लगता है देख करके। और ये चीज थी। देन उसके बाद ये टीचिंग जब हुआ, रुको एक सेकंड, मेरा ना जॉक टॉक आ रहा है। ओके, इससे शुरू करते हैं।
कानपुर में एक मेरी दोस्त थी, मैं उससे मिलने गया, और जब उससे मिलने गया तो तब मेरे को उस बिल्डिंग में, सेम बिल्डिंग में मिर्ची का ऑफिस था, ठीक है, आज भी वहीं पे है। और मैं 1 साल पहले मिर्ची गया था और कानपुर के एक और रेडियो चैनल में गया था रिज्यूमे देने इंटर्नशिप के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हो, बाद में आना। मतलब हमको ये भी नहीं पता था कि कौन सी प्रोफाइल्स पोस्ट, मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था आरजीज होते हैं और कौन कौन होता होगा, पर अपन वहाँ से लौटा दिए कि हमने कहा चलो कोई नहीं। फिर मेरी दोस्त थी, उसने मास कॉम किया था और वो काम करी थी इंश्योरेंस कंपनी में, उसने मीडिया को छोड़ा था फॉर सम टाइम। तो साक्षी से जब मेरी बात हुई, साक्षी ने मुझे बताया कि यार यहाँ पे तो मिर्ची में अचानक से हायर कर लेते हैं लोग, जॉब हायर करते हैं, बट इंटर्नशिप, मैंने कहा कहीं इंटर्नशिप कर सकते हैं, तो उसने कहा तुम करना चाहोगे, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक और रेडियो चैनल है कानपुर में, वहाँ पर जाओ, तो वहाँ इंटर्न की वैकेंसी है। मैं चला गया, रिज्यूमे दे करके घर आ गया। अगले दिन मेरे को कॉल आता है कि आपने रिज्यूमे दिया, इंटरव्यू देने आएंगे आप। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मेरे को ये नहीं पता था वहाँ इंटरव्यू में होता क्या होगा, मतलब क्या डिफरेंट करना होगा, बट मैं चला गया। मुझे लगा कि यार वहाँ थोड़े अलग से कूल टाइप, डूड्स टाइप लोग आएंगे, अपन तब ऐसा कुछ, तभी अंकित ऐसा नहीं हुआ करता था क्योंकि प्रोफेशन दूसरा था, तो बहुत डिसेंसी वाला सिनेरियो था, बाल बाल बहुत छोटे कटा लिए थे, गुस्सा हुआ था किसी चीज़ पे। अच्छा। हाँ, और जब वहाँ गया तो वहाँ जो उन्होंने टास्क दिया, जो चीज़ें दी, वो इत्तेफाक से हो गई, और फिर उन लोगों को पसंद आया। एक वॉइस ओवर सैम्पल उन लोगों ने रिकॉर्ड किया, वो पसंद आया। अगले दिन उनके कुछ टॉप बॉसेस आए, उनसे मिलने के लिए बुलाया, जो टास्क दिए मैंने वो किया। मतलब कितना ही अजीब सा लगता होगा। इमेजिन करो कि अगर आरजे अंकित ऐसे, हे दिस इज आरजे अंकित, सॉरी हे दिस इज अंकित, और ये मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, वहाँ पे ले लो, कितना अजीब लग रहा है। अगर वही, अगर आपका जो टोन है, मतलब इससे ये होता है कि ओरिजिनलिटी जो रहती है, हाँ, अगर आप उस पे काम करो तो आप काफी अच्छा कर सकते हो। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि देखो वही चीज़ है, मेरे को आकी है, मैं आगे जर्नी यही बताऊंगा अपनी। तो वो इंटर्नशिप का शुरुआती उन्होंने कहा कि तुम्हें 45 दिन की इंटर्नशिप देंगे हम, एंड इफ यू वर्क गुड, उसको बढ़ाएंगे, और अच्छा करोगे तो वैकेंसी आएगी तो विल लेट यू नो। तो इंटर्नशिप करीब 8-9 महीने चली, ठीक है। पर इधर घर पे भी थोड़ा अलग सीन हो गया था, क्योंकि मेरे लिए नई चीज़ थी, हमारी फैमिली के लिए नई चीज़ थी, हमारे यहाँ कोई ऐसा कुछ था नहीं कि कोई मीडिया बैकग्राउंड को। फिर घर वालों को लगता था कि तुमने मास कॉम नहीं किया है, यू विल नॉट सर्वाइव हियर, दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। सो ये सारी चीज़ें चली, बट समहाउ क्या हुआ, इंटर्नशिप जब हो गई, मैच्योर हो गई, तो मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन था, मेरे पास 2 जॉब थी, बट आई चूज मिर्ची, बिकॉज मिर्ची एक, मतलब अगर रेडियो में आप आते हो, मैं बहुत सारे लोग ऐसे जानता हूँ जिन्होंने करियर की शुरुआत मिर्ची से की, और शायद मिर्ची एक ऐसा ब्रांड है कि आप मिर्ची में, आपकी मिर्ची या तो पहली जॉब होगी रेडियो में या आखिरी जॉब होगी, दूसरी तीसरी नहीं हो सकती है। हाँ, सो मिर्ची का जो एक कॉन्सेप्ट है बड़ा अलग है, दे डोंट हायर आरजेस, दे प्रोड्यूस आरजेस, तो ये बड़ा अलग चीज़ है। तो मिर्ची हो गया ज़िंदगी में 2018 में। फिर मेरे ज़िंदगी में मेरे को ये लगा कि परसों, देखो कभी भी आरजे के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, तुम प्रोडक्टिविटी में बात कर रहे हो, तो पर हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी के पैरामीटर्स ये हैं कि किसी इंसान का पर्सोना कैसा है। मतलब देखो, हर कोई फनी नहीं हो सकता, हर कोई ह्यूमरस नहीं हो सकता, हर कोई सार्कास्टिक नहीं हो सकता, सबका अपना अलग अलग जॉनर है। कुछ अच्छा गाना गाते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक आरजे है तो अच्छा गाना गाना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं भैया हम गाना गा लेते हैं, आरजे बन जाए, तो वो अलग चीज़ है, वो आपका टैलेंट है, हुनर है। बट ये मतलब कह सकते हो चाहिए ऑन द टॉप है, दोनों चीज़ें आपको आती है। सबको आयुष्मान खुराना बन जाना है, सबको लगता है ये शॉर्टकट है, पहले आरजे बनो, फिर सिंगर बन जाओगे, फिर एक्टर बन जाओगे। बट नहीं, उन्होंने हर चीज़ को अलग अलग, हर पैशन को अलग अलग फॉलो किया, और जब तक जिस प्रोफेशन में रहे, तो उस चीज़ को उन्होंने बड़ा बखूबी उस किरदार को निभाया। तभी आज जिस टाइम पे जो काम कर रहे हो आप उसमें अपना 100% दो, फिर तो वो जाके इतने अच्छे एक्टर, राइट। तो फिर रेडियो में आने के बाद ना पर्सोना का फाइट था, तो अपने को पर्सोना बनाने में थोड़ा वक्त लगा। बट एक चीज़ है, मेरे को इस ब्रांड में आया तो मेरे को कई अच्छे लोग मिले, दोस्त बने, कुछ मेंटोर्स बने, तो उन लोगों ने एक चीज़ बड़ी क्लियर करी कि जो तुम हो, जो तुम्हारा रियलिस्टिक अप्रोच है, जिस तरीके से तुम हो, उसको कंटेंट बना सकते हो। तो ना ये चीज़ क्लियर हुई थोड़े वक्त के बाद, थोड़ा समय लगा, काफ़ी समय लग गया कि यार ये तुम्हारा जो पर्सोना है कि तुम कनपुरिया एक्सेंट हो गया, यूपी वाला, वो देसी जो तुम्हारा अटायर, रॉ किस्म का जो अटायर है, वो तुम पे सूट करता है। और फिर मेरे को भी ये बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जो अपना पर्सोना दिखाना चाहता हूँ वो दिखा पाता हूँ, क्योंकि शायद मैं बहुत ऐसे कूल बन के या फिर वो चीज़ नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। हे हाउ यू डूइंग, हे गाइस आई हैव समथिंग फॉर यू वेरी स्पेशल फॉर यू, हे आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू। सो
I Welcome to can't- my vlog. Welcome to my vlog, guys. This is the most favorite channel of the YouTube. तो ये मैं नहीं कर सकता यार, थोड़ा ना, तो मुझे लगता है ये मैं कर सकता हूँ। ये बड़ा कॉमन सा जॉनर होता है और मैं इसकी मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, बेइज्जती कर रहा हूँ, बट इसमें मैं बहुत ज्यादा महारत मेरे को हासिल नहीं होगी। बट आई फाउंड कि जैसा मैं हूँ, अभी मैं बोलूँ देखो ऐसा है, ये हमारा व्लॉग है, इसको देखो, वो भी कायदे में देखो, ठीक है। तो आई थॉट कि, और मेरे शायद इस चीज को बहुत लोग पसंद करते हैं। लोग मैं आज भी भी- बताऊं, अगर मैंने एक जब पेज स्टार्ट किया, हाँ ठीक है, तो मैं भी ये कर सकता था। बहुत लोग प्रोफेशनल ज्ञान देते हैं, हाँ हाँ तो मैं भी वैसे दे सकता, लेकिन मुझे ये था कि मुझे अपने स्टाइल में ज्ञान देना है। ठीक है। तो मैंने भी इसीलिए बनारसी सीईओ का वही मतलब है कि जो हाँ। मेरा एक्सेंट है, बनारसी एक्सेंट है, हाँ। तो मैं उसे ओरिजिनल रखूं। और ये बड़ी प्यारी चीज होती है कि आप ना अपने रूट्स नहीं छोड़ते हो, राइट। अब मुझे लगता है कि अगर बनारस से हो, अगर बनारस से आप जा करके आप बाहर रह सकते हो, यू कैन गो वेस्ट, वटेवर जो तुम चीजें अपनाना चाहते हो अपनी जिंदगी में अपना सकते हो, लेकिन तुम्हारा अगर बनारसी जो कहते हैं ना बनारसी पना और तुम्हारा बनारसी फ्लेवर अगर वो तुमसे मिस हो गया ना, बनारस के लोग कहेंगे इनके देखा यार 6 महीना रहलन आके यहाँ बना तो हुआ अंग्रेज है, या ये बनारस है, यहाँ अंग्रेजों आके बनारसी बजाला, तू यहाँ आके अंग्रेजी छाटे दूंगा, तो तुमको लोग ना ऐसे टोकने लगेंगे। मुझे 1 मिनट देना। तो ना वो ना जो तुम्हारे रूट्स हैं या फिर जिस वजह से तुम रॉ हो, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने यही फिगर आउट किया कि यार ये कनपुरिया एक्सेंट जो है, ये कनपुरिया फ्लेवर जो है, इट विल वर्क। और ना इससे ना लोग, पता है इसमें बड़ा अपनापन है, लोग जैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे तुमने मेरे से इंस्टाग्राम पे जब मैसेज किया था, बड़ा सा एक फॉर्मल सा मैसेज था, लाइक कवर लेटर, बट इसने आखिरी में जो मैसेज किया वो कनेक्ट कर गया। हाँ, मैं बताता हूँ। मैंने भैया को मैसेज किया, पहले एक पैरा पूरा फॉर्मल सा, हाँ। फिर उसके बाद इन्होंने सीन करके वो पढ़ते रहे। 1000 मैसेज आ जाते होंगे, तो शायद ये कंफ्यूज रहे हो कि क्या मैसेज। यार बहुत सारे ऐसे मैसेज रिक्वेस्ट हाँ। आते हैं, अपना बिजनेस ग्रो करिए, फॉलोअर्स बढ़ा लीजिए, और तो और डेट कर लीजिए, डेटिंग ऐप ये वो, तो बहुत मैंने सारा बिल्कुल जो बनारसी एक्सेंट है, जो भैया का एक्सेंट है, बिल्कुल उसमें मैसेज किया कि ऐसा है, सुनो, हमें करनी है इंटर्नशिप और हमें पैसे वैसे की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें सीखना है चीज। तो अगर कुछ है ऐसा तो बताओ, हमारा जुगाड़ लगाओ। ये मैसेज देखते भैया का तुरंत रिप्लाई आ रहा था। नहीं वो पता है, वो कनेक्टिविटी हो जाती है। हाँ। पता है आज ना मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है कि ना लोग ना अपना भाई समझ के बोलते हैं, अरे अंकित भैया, अरे यार गुरु यार मिला यार। तो ना वो मैसेज पे जब लिखते हैं ना लोग, मैसेज करते हैं कहते, और जब वो मुझे लगता है ज्यादा अपनापन है, क्योंकि बहुत फॉर्मल वैसे वो अप्रोच करेंगे तो बड़ा फॉर्मल होता है, हेलो हेलो सर आप कैसे हैं, अच्छा भैया आप ऐसे। तो मेरे को लगता है ऐसे लोग मेरे बड़े, और मेरे को लगता है कितने लोग तो सोशल मीडिया पे ऐसे हैं जो मतलब अच्छा खासा जिनसे भाईचारा मुझसे जो एक बार मिलता है, आई मीन मेरे अंदर वो चीज़ हो जाती है। तुम भी, मैं इंसान को, मुझे लगता है अगर मेरे से कोई इंसान मिले तो वो कंफर्ट, उसका कंफर्ट जोन उतना बन जाए, तो कोई चीज़ मेरे अंदर ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज़ छुपाता हूँ। जैसा मैं यहाँ हूँ वैसा मैं बाहर हूँ, मेरी बातचीत में मैं जैसा हूँ, तुम्हें मतलब इतनी देर में मुझे समझ गए। हाँ, बिल्कुल। इट्स लाइक मतलब कुछ चीज़ें कैमरे पे हाइड करनी पड़ती हैं, बट मेरे कैरेक्टर में, मेरे पर्सोना में जो चीज़ें हैं, जैसा लोग अज्यूम करते होंगे सोशल मीडिया पे, वो दिख भी जाता है। हाँ। तो वो चीज़ें मेरे सामने रखता हूँ मैं, क्योंकि ना मुझे लगता है कि अब ना सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हावी है, आप जो भी हो, ये प्रोडक्टिविटी भी है, आपकी जो असलियत है उसे रखिए। क्योंकि अगर आप फेक इट करने की कोशिश करेंगे ना, वो जो फेक इट टिल यू मेक इट वाला वो होता है, वो ज़्यादा देर आप कर नहीं पाएंगे। ओके। तो अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को सबसे ज़्यादा मतलब इन्हांस करना है, तो फेक इट टिल यू मेक इट वाले मंत्रा को हटाना पड़ेगा। बी वट एवर यू आर, बिकॉज सोशल मीडिया आजकल किसी की, इतना ज़्यादा मीडिया हावी है, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज हैं लोगों के पास, कि अगर आप कुछ फेक करोगे या तो वो हो सकता है कि आप एक टाइम के लिए फेमस हो जाओ। फेमस होना, पॉपुलैरिटी ये अलग चीज है, ये एल्गोरिथम अलग है सोशल मीडिया का, बट वो चीज आपको लॉन्ग रन में आपकी प्रोडक्टिविटी लॉन्ग टर्म के लिए वो सही एक जगह फ्रीज कर देगा। फिर आपको बढ़ने के लिए वो चाहिए होगा कि हाँ फिर नई चीज खोजनी पड़ेगी। सो यू हैव टू बी रियल, दैट्स द मेन मंत्र ऑफ प्रोडक्टिविटी। फिर अगर हाँ, फिर उसके बाद आज ये जगह है, ये स्टूडियो है, और एक ऐसा वक्त होता है कि मैं, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट ये जाता है, मैं देखो बड़ा लेड बैक इंसान हूँ, और कह सकते हैं कि चीज़ों को टालने वाला। अच्छा। तो मेरी प्रोडक्टिविटी की तुम बात करोगे तो मैं इसमें लैग करता हूँ। सब बोलते हैं ऐसा, आई एक्सेप्ट दैट, बट ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, जहाँ अभी ये शो चल रहा है, इस जगह से मुझे प्रोडक्टिविटी की जो कंटिन्यूटी होती है, जो उसको आप बनाए रखते हो, जो रिदम होती है, वो इस जगह से आती है। बिकॉज मेरे दिल में एक चीज़ बड़ी फिक्स है कि मुझे स्टूडियो आना है, मुझे शो करना है, और इस काम की, इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी खूबी या बात ये है
कि तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है, ये मैटर बाद में करता है। बट तुमको लोगों से बात करनी है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, तो तुम्हें यहाँ के हिसाब से माहौल बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मैं हो सकता है मेरा मूड अच्छा ना हो, मेरा मूड बहुत चीज़ों पे खराब होता है, गर्मी है, ट्रैफिक है, तो किसी ना किसी चीज़ से उलझ के आता हूँ। बट हाँ, फिर जब इस एटमॉस्फेयर में आप सोचते हो ना किस बारे में आज बात करनी है, जैसे आज तुम आ गए तो तुमसे बात कर ली, तो ये चीज़ें बदल देता है, ये मेरा मूड बदलता है, और फिर ना ये दिन को प्रोडक्टिव बना देता है, समझ लो। हाँ। मतलब एक चीज़ होती है जो आपको प्रोडक्टिविटी में खींचती है कि अबे आओ, हाँ। तुम भागोगे, घसीटेंगे, हाँ। है ना। तो इस खींचातानी में जो है मैं प्रोडक्टिविटी जो है वो उठा लेता हूँ। फिर मेरी लाइफ में होता है, अब यहाँ से जब मैं बाहर निकलूंगा, अपना शो खत्म करूंगा, सो मेरे पास सोचने समझने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, शो बनाना पड़ता है, शो के लिए कंटेंट का रिसर्च करना पड़ता है, खोजना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है उसमें, और अच्छा खासा टाइम भी लग जाता है कभी कभी। तो इससे मेरे को ये पता चलता है दुनिया में चल क्या रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया तो स्क्रॉल करते रहते हैं, बट उस चीज़ के बारे में पढ़ना, रिसर्च करना, देश में क्या है, दुनिया में क्या है, तो अपने पास ना दिमाग में सोचने के लिए और चीज़ें हैं। अब घर जाएंगे ना, तो हम रास्ते में जाएंगे तो हमारे पास बकर करने के लिए कहीं चाय की अड़ी पे लोगों से मिलेंगे, तो अपने पास बतियाने के लिए है दो चार तो बात, और या फिर अभी अपने पास सोचने के लिए और चीज़, अच्छा यार ये तो ऐसा हो गया, तो हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव टाइम है, या फिर प्रोडक्टिव जो कह सकते हो टाइम स्पैन होता है, वो स्टूडियो में बीतता है। ओके, तो जैसे ये होता है कि लोग प्रोडक्टिव होने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो आप वैसा क्या करते हैं? मेरे को प्रोडक्टिव होने के लिए सबसे ज़रूरी है मेरे को लोगों के आसपास होना। ओके। अगर मैं जैसे अकेला हूँ, ठीक है, हाँ। तो मेरे लिए अकेला रहना बहुत कठिन होता है। मेरे को कोई ना कोई चाहिए, कोई दोस्त चाहिए, कुछ ना कुछ, एक ना एक इंसान ना। मैं खाली रहूंगा तो किसी न किसी के साथ रहूंगा। इस शहर में 2-3 लोग हैं, दोस्त यार हैं। और जैसे मैं कभी कभी, बहुत रेयर होता है, मैं रोज तो घाट नहीं जाता, लेकिन मैं घाट जाऊंगा, 80 घाट से टहलते चला जाऊंगा जैन घाट। अभी पिछले संडे की बात है, मैंने एक वीडियो डाली, गया वहाँ घाट पे टहलते हुए, हाँ, वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हाँ, थे। देखा था मैंने। हाँ। अब ना वहां पे बैठ गया, मेरे को बड़ा प्रोडक्टिव वो लगा। उन बच्चों को मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, एक तो बच्चे बनारस के घाट के बच्चे, वो ऐसी माँ बहन गरिया रहे एक दूसरे को, उनको मैं समझा रहा हूँ, रोक रहा हूँ, और अलग फन चल रहा है। पानी में वो बॉल मार रहे हैं, मुझे देखने को ये मिला, उन लोगों ने पानी में बॉल मार दी, नदी में बॉल चली गई। अब वो बॉल कैसे आएगी, हमें तो लगा बॉल गई, लेकिन उनको पता है 5 मिनट बाद वो बॉल तैर के आ जाएगी वापस। वो जाते हैं, नाव पे लटकते हैं। हाँ, तो जिससे मैं तुमसे बात कर रहा था, ठीक, देखो कोई आएगा स्टूडियो में, ये हम सोनू है, जरा बटन दबाना जी। हाँ सोनू, अच्छा शौर्य है, ये शौर्य हैं, इब्राज के एक बहुत रेनाउंड फोटोग्राफर है, सच में बहुत अच्छा फोटोग्राफर है। और देखो ये ऐसी चीज़ है ना, ये मेरे ना भाई ऐसे दोस्त बड़े प्यारे लोग हैं। तो ये मैं अकेलापन नहीं होता मेरी ज़िंदगी, मैं चाहता भी नहीं कि बुला लेता हूँ उसको, मैंने बुला लिया कि शाम को आना। तो अक्सर ऐसा कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में चलता रहता है। अब जैसे मैं तुमसे बात कर रहा था, ये दैट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन आरजे, कि हम तुमसे बात करके अपना कंटेंट निकाल लेते हैं। तो तुमसे जो बात करी मैंने रिव्यू पे उलट दिया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी जो है, मेरे आसपास के लोग हैं। ओके। हाँ, द पीपल आई एम सराउंडेड विद, द पीपल आई मीट। सो ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जब आप बात करते हो ना लोगों से, आपको कंटेंट मिलता है, ये सच है। कोई नॉलेज बताएगा आपको, अभी आके अगर बोले भैया पता है वहाँ ना मार हो गया, तो दैट्स कंटेंट। अरे भैया एक तो लड़की जा रहे थे, दूसरा का लड़का उसकी लड़की बोला ये हमसे प्रेम करती है, बोला हमसे प्यार करती है, बढ़िया मार हुआ। तो लेकिन ये हाँ, ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कंटेंट हो गया, तो इसके अराउंड कोई चीज हो सकती है, अपने पास कोई स्टोरी हो सकती है। और ऐसी बहुत सारी चीजें कि वहाँ कहीं, अब इसमें पूछ लेंगे ट्रैफिक कहाँ लगा, तो बता ही देगा कि हाँ जाम लगा। तो मतलब आरजे अंकित विदाउट पीपल कुछ नहीं भाई, मेरे को लोग चाहिए। और मेरे दोस्त, यही चीज होती है। जब मैं घर पे भी रहता हूँ ना, मम्मी कहती है छुट्टी आता है तो कहती है इसके इतने दोस्त हैं, मैं जानती नहीं हूँ। और अभी जब वही चीजें मेरे को दोस्ती का भी यही मिसाल देनी पड़ेगी। मुझे कोविड हुआ था, तो जिस वक्त लोग रिस्क लेते हैं, अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंट समझ रहे, बड़ा कठिन समय था हम सबके लिए। तो यहाँ होम आइसोलेशन मेरा पूरा हो गया, तो मैं कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता, कैसे जाता, तो मेरे दोस्त लेने आ गए थे मुझे। ओके। हाँ, उन्होंने कार को करा, सेपरेट किया पॉलीथीन की शीट से, और लेके गए। तो वही मम्मी ने बोला, अच्छा जिन दोस्तों को लेकर के मुझे हमेशा से डांट पड़ी है
कि मैं इनसे दूर रहो। नहीं, दूर रहने को नहीं, हाँ। कि इसके इतने दोस्त हैं कि इसकी जिंदगी में समय बचेगा ही नहीं, क्योंकि दोस्ती में बहुत ज्यादा कंज्यूम्ड है। अच्छा। हाँ, ये दोस्त वो दोस्त ऐसा होता है। मैं अभी भी घर जाता हूँ तो हर जैसे आऊंगा 10 मिनट बाद कोई दूसरा आएगा, आवाज आएगा अंकित, तो ना ऐसे करके फिर मैं गायब होता हूँ। तो ये मम्मी ने बोला, लेकिन हम ये मान गए यार कि इसके दोस्त हैं, क्योंकि कई सारे दोस्त ऐसे तैयार हो गए कि घर वालों को बोले आप परेशान मत होइए, हम लोग जब आप कहेंगे लेके चले आएंगे। मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है ऐसे माहौल में, क्योंकि बीमारी बड़ी अजीब है। मैंने थोड़ा मना भी किया बट दे वर फाइन, और इत्तेफाक से किसी को कुछ हुआ नहीं मेरी वजह से, क्योंकि मैं आइसोलेशन का वो जो मेन इफेक्टिव वो नहीं होता वायरस, जब आप इन्फेक्ट करते हो लोगों को, मैंने पूरा कर लिया था। घर पे भी सब लोग मेरे बात से सेफ रहे, उससे पहले बीमार हुए भी थे। तो मुझे ये लगता है ना कि मेरे लिए लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आई नीड पीपल। ओके। मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो जैसे मुझे क्या है, प्रोडक्टिव या फिर दिन का एक पूरा मैनेज करने के लिए, हाँ। कि आज मुझे क्या क्या करना है, हाँ। मैं सुबह कान में ईयरफोन लगा के हाँ। कुछ ना कुछ काम करता रहा। हाँ। जैसे बाहर झाड़ू लगा लिया या फिर कुछ भी कर लिया। हाँ। तो उस समय गाना सुनते सुनते पूरा ये हो जाता है कि आज मुझे ये करना है, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, हाँ। और ये मतलब इतना टास्क मुझे कंप्लीट करना ही है। तो दोस्तों से मिलने के अलावा आप कुछ ऐसा करते हो कि हाँ मुझे आज ये सब चीजें करना है? हाँ देखो, वो तो है। अब क्या है ना, मैं नौकरी कर रहा हूँ, आई हैव अ जॉब, तो उधर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हाँ। रोज ना कुछ टास्क जो है हमें असाइंड है। I'm sorry, वो ना कोई मेल्स आती हैं रोज। अभी जैसे जब से कोविड शुरू हुआ तो कुछ ना कुछ ग्रुप कॉल्स होती हैं, कभी कोई मेल आएगी, तो इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उस पर कुछ ना कुछ डिस्कशन चल रहा है, तो ये सारी चीजें अपडेट्स आती रहती हैं। ओके। तो वो चीज़ है ना, उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दोस्तों में एकदम मशगूल है, लेकिन क्योंकि कभी कभार मना भी करना पड़ता है। और एक्चुअली हुआ क्या, मैं कानपुर से 3 साल हो गए बनारस, ठीक है। इस बीच क्या हुआ, बनारस में भी इतना ज्यादा प्यार मिला कि मतलब आज मेरे लिए दूसरे घर जैसा है। मैं यहाँ से कानपुर मिस करता हूँ, पर अगर मैं कानपुर चला जाऊँ मुझे बनारस की याद आती है, क्योंकि यहाँ पे भी ना इतने बनारसी होते ही हैं ऐसे। अरे हाँ, मतलब ये तो अपनापन है बनारस में। मेरे को बनारस में कुछ लोगों से, मतलब जितने लोगों से मैं यहाँ जुड़ा हूँ, मतलब इतना प्यार, इतना अपनापन है कि मतलब वो एक फैमिली की तरह कुछ लोग ट्रीट करते हैं एकदम। और यहाँ बड़ा देखो, छोटे शहरों की ना, अपने शहरों की खासियत, चाहे कानपुर हो, यहाँ ना भाईचारा बहुत है, है ना। पूरा अंकित भैया ऐसे ऐसे प्यारे लोगों से। हाँ मतलब अंकित, और ऐसे मुझे कोविड हुआ, इतने फोन आते थे मुझे। हालांकि मुझे भी एंग्जाइटी थी, मैं लोगों को कॉल करके पूछता था, बट मेरे को मेरा हाल लेने वाले, मेरे पूछने वाले हर तरह, मतलब मेरे को खाना दवाई जैसी चीजें रोज लोग आके देते थे। रोज खाना आता था मेरे लिए सुबह शाम। और रख के दूर लोग जाते थे। मतलब कुछ अच्छे दोस्त थे ऐसे, कई सारे लोग थे। और उसके बाद भी मेरी लाइफ में ऐसा है कि मैं अगर वीकेंड है, खाली हूँ, तो दोस्त कोई ना कोई फोन कर देगा। ऐसे लोग हैं, आओ इधर आओ, हमारे यहाँ डिनर है। तो ये सारी चीजें चलती है। तो मेरे हिसाब से ये मेरे को बनारस से प्यार बहुत मिला। अच्छा, एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होगा आपको, इधर बहुत लोग पूछते हैं कि आरजे कैसे बने। हाँ यार, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन तुमने बहुत एकदम रुक के थम के पूछा, कहीं ये ना कही दे यार मैं नहीं बता रहा। नहीं यार, मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले एक पोस्ट डाला, स्टूडियो की एक छोटी सी क्लिप डाली, फिर पोस्ट डाला। मैंने उसमें कैप्शन में लिखा था कि आरजे कैसे बनना है। देखो, आरजे बनना मुझे लगता है आपको ना हर एक, जैसे मैं तुम मुझसे जितनी चीजें बोल रहा हूँ, हमने कुछ स्क्रिप्ट नहीं किया है। हाँ, कुछ नहीं, ये कॉन्वर्सेशन चलती जा रही है। और मेरे दिमाग में ऐसा पहले से कुछ नहीं है। और शायद जो तुम टॉपिक लेकर के आए थे, प्रोडक्टिविटी, हमने उसको अपने डिस्कशन में खींच लिया। कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं की। सो ये बहुत सिंपल सी बात ये है, आपको ना सबसे बड़ी चीज बोलना आना चाहिए, बट बोलना आने के साथ साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। दीन दुनिया में आसपास, मैंने बोला था आसपास दीन दुनिया में क्या लवड़ सवड़ चल रही है, मतलब क्या है, जो न्यूज है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें से आप अपडेट रहो, ठीक है। आप स्पोर्ट्स हो, बॉलीवुड हो, फन हो, मीम हो, एवरीथिंग। रेडियो बेसिकली है इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट, दैट्स इंफोटेनमेंट। तो आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो उसमें किस तरीके से एंटरटेनमेंट को मिक्स करते हो। सो इन्फॉर्मेशन में एक बैलेंस्ड एंटरटेनमेंट डाल करके उसको डिलीवर करने का तरीका अगर आपको आ गया, सो आप एक बेहतरीन आरजे बन सकते हो, ठीक है। तो आरजे बनने की जो सबसे बेसिक रेसिपी है वो यही है। अब लोग अगर कोई कहेंगे कि यार भैया हमारे पास तो मतलब ऐसा मौका मिला नहीं हमें कभी, आप ही बताइए, फिर इस पर ये भी सवाल आता है कि अब क्या करें। मान लीजिए हम सीख रहे हैं, आज के डेट में मुझे लगता है सबसे बढ़िया जो आपके पास हथियार है वो सोशल मीडिया है ना। और आज की डेट में सोशल मीडिया होना बहुत जरूरी है, और सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है।
अगर Active आप presence. हाँ अगर आप आरजे बनना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आप पब्लिक फिगर बनोगे, ठीक है। तो उसके लिए आज की डेट में सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब रेडियो सिर्फ रेडियो तक नहीं है, लाइक इट्स ऑल अबाउट डिजिटल नाउ। क्योंकि तुम अगर ये चीज पॉडकास्ट भी करो, उसका वीडियो कर रहे हो, और शायद तुम मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं देखे होते तो रेडियो सुन के बहुत हार्डली कभी सुन लेते, पर ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं करते। सो इस समय रेडियो और डिजिटल जो है ये दोनों उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ऐसे कोई भी दोस्त जो है जो सोच रहे हैं कि यार आरजे बनना है, तो बस वही रेसिपी है कि आपको डिजिटल स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ नहीं है तो आपके पास आपका फ़ोन है, आप किसी भी टॉपिक पे शुरू हो जाइए, 2 से 3 मिनट की बोल के वीडियोस डालिए। हाँ मतलब पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात है, आप किसी ट्रेंडिंग गाने पे अगर नाच की वीडियो डालेंगे आप, तो हो सकता है आप कंटेंट क्रिएटर अच्छे बन जाएंगे। देखो कंटेंट कुछ भी वायरल हो सकता है, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम हम नहीं जानते हैं, वो पता नहीं क्या चलता है। हाँ सो फॉर बीइंग एन आरजे आपको चीज़ों पे पॉइंट ऑफ व्यू रखना आना चाहिए, आपकी बात में पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। दूसरा सेंसिटिव अगर टॉपिक है तो उसको कैसे बाईपास करना है या फिर उसको छोड़ देना आप है, कैसे लोगों तक उसको पहुंचा रहे हो। हाँ सेंसिटिव चीज़ों में तो देखो हमें ना कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं होती है यार। अभी कोविड का बहुत बुरा वक्त बीता, तो बहुत चैलेंजिंग होता था कि हम लोगों के लिए क्या बात करें। पूरा का पूरा शो कोविड पे ही हो रहा होता था, उसमें से कैसे इन्फॉर्मेशन निकालना। तो कभी कभी बहुत इन्फॉर्मेशन बेस्ड 2 साल में ऐसा भी दिन आया कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही चल रही है। तो हमें लोगों की जरूरत पड़ती थी कि कोई डॉक्टर को हम लें, तुम लोग जैसे काम कर रहे थे बीच में, तो ऐसे लोगों से ना तब हमारा बेसिक जो हमारा मंत्रा हो जाता है, तब इन्फॉर्मेशन हो जाता है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, वो भी बहुत एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प हो, पर हो बड़ी काम की। और अब रेडियो से सोशल मीडिया को मिक्स करके चलना इज द न्यू मंत्रा, और इसको लेकर के जो चल रहा है वो बढ़िया आरजे आज की डेट में। और आरजे बनने का यही मंत्र है। तो एक लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल, कि क्या आप क्या कहना चाहते हो, ये जो यंग माइंड्स हैं या फिर कोई अगर आरजे बनना चाहता है या फिर कोई मतलब किसी को भी, तो उनको क्या आप एक देना चाहते हो मैसेज? यार आज से पता है, जब हम स्कूल में थे, तो स्कूल से मैं पास आउट हुआ 2012 में, तब एक बहुत अच्छा सा वक्त चेंज हुआ। एंड्रॉयड फ़ोन सस्ते मिलने लगे। एक फ़ोन आया था, सैमसंग का आया था 7,000 का, मतलब समझ रहे हो व्हाट्सएप वाले फ़ोन जो है। गैलेक्सी भाई, हाँ पहला फ़ोन हमारा भी वही था। मेरा भी पहला स्मार्टफोन वही था मेरा। तो जब वो एंड्रॉयड हैंडी हुआ ना, टेक्नोलॉजी हैंडी हुई, व्हाट्सएप, तब व्हाट्सएप ना कुछ लोग चलाते, लगता था अरे यार वो व्हाट्सएप वाला फोन, सोनी एक्सपीरिया वगैरह जो लोग चलाते थे, आईफोन वगैरह जिनके पास हुआ करते, लगता था अरे यार ये बड़ा महंगा फोन है, व्हाट्सएप बड़ी महंगी चीज़ है। फिर जैसे फ़ोन सस्ते हुए और मार्केट में और कंपनीज आई, चाइनीज कंपनीज आई, फिर उसके बाद चीज़ें बदलने लगी। फिर 4G आ गया और 5G आ चुका है। अब तो 5G के प्लान चल रहे हैं। अब सिनेरियो ऐसा है कि अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन के रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमें मिसगाइड करने वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है। सो अब के जो बच्चे हैं या फिर अभी जो लोग हैं, अब तो पेरेंट्स भी बड़े अपग्रेड हो गए। लाइक इतना सारा कुछ देखते हैं वो। मम्मी पापा हमसे ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, ठीक है। जब हम लोग को फ़ोन में डांट खाते थे, आज मम्मी पापा फेसबुक चलाते हैं तो देखते रहेंगे कुछ ना कुछ, वो उनके रिसेंट सर्च में कुछ ना कुछ है, तो कुछ ना कुछ उपाय कि ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, नमक का सेवन कितना, तो मम्मी भेजती हैं डेली लहसुन खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है सबके पास अपने अपने हिसाब से कंटेंट मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स भी जो अपग्रेड हो गए और बच्चे भी आज बहुत सेंसिबल हैं, तो मुझे लगता है कि हर किसी को आज के समय में अपना पैशन फॉलो करने की बहुत अच्छी आज़ादी है, ठीक है। आई थिंक सो। मुझे ये लगता है कि आज की डेट में ना सबको अपना पैशन फॉलो करने की, अगर मान लो आज की डेट में इतनी ज़्यादा छूट है, अगर आपको स्केचिंग भी करनी है ना तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, फॉलो करो पढ़ाई में, सोशल मीडिया पे हाँ डालो, सोशल मीडिया पे डालो, वायरल हो जाओगे। अगर आपको पता है कि आप डिजाइनिंग अच्छी कर सकते हो तो आप निफ्ट जा सकते हो, NID जा सकते हो, आप लॉ। अब तो मतलब चेंजेस हो गए हैं, मतलब टिपिकल वो जनरेशन नहीं कि सिर्फ नीट की और JEE की प्रिपरेशन करनी है, जान लगा देनी है और फिर कॉमर्स से निकले तो CA करना है। मतलब बेसिकली कंक्लूजन यही है कि अगर आपके पास कोई भी एक टैलेंट है, हाँ, तो अपने टैलेंट को वो करो। जैसे तुम्हारे पास जो तुम्हारा हॉबी है, तुम्हारा पैशन है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन तुम्हें टेकी बनना है, तुम्हें लगता है कि क्या मैं खुरपेज करूं, कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करूं, और ये बहुत सेंसिबल चीज है। तुम अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल कर रहे हो कि तुम एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही बना के दे रहे हो कि जिसपे कंटेंट वायरल करो, डालो मीम, ठीक है।
तो वही चीज़ है, तो तुमने ये चीज़ समझ ली, शायद तुमने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपनी तरीके से अपना पैशन, अपना दिमाग, अपना हुनर मिला करके उसको प्रोड्यूस किया। हाँ। तो वैसे ही जितने भी लोग हैं ये चीज़ सुनेंगे, कभी देखेंगे, तो जो भी आपका टैलेंट है उसको, जब आपको लगे कि हमारा टैलेंट है भाई, उसके पीछे पड़ जाइए और उसको लेकर के मेहनत करिए। मंत्र एक ही है, कंसिस्टेंसी और हाँ यार, वो productivity। तो कंसिस्टेंसी इज द की, ये रोज हमें बोला जाता है, मैं ही रोज सुनता हूँ अपने ऑफिस में, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। सो हाँ, ये कंसिस्टेंसी बना करके रखिए, और आपका जो टैलेंट है आपको सच में पहचान में आ जाएगा, तो भाई आप आगे जाएंगे, जरूर जाएंगे, मतलब कोई रोक नहीं सकता है। Okay। भैया बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है जो भी देखेंगे काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन था हमारा। शुक्रिया भाई। ठीक है, बिल्कुल मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं था, मतलब मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई देखो थी। फिर यही चीज़ें, यही कहते हैं, जिंदगी में एक ही चीज़ है, हाँ। बस मौज लो, टेंशन फ्री रहो, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है हाँ। उससे बढ़िया कोई कंटेंट नहीं है। तो गो विद द फ्लो वाला मंत्रा है, जो लवड़ सवड़ है सब निकालते जाओ, बोलते जाओ, खुद अच्छी चीजें निकल जाएंगी। अच्छा, ये बार बार आप लबड़ सबड़ कर रहे हो, अरे हाँ यार, ये इसके बारे में कुछ बताओ। मैं ना कुछ ऐसे लिंगोज है जो हाँ। मैं बोल देता हूँ ऐसे। अब जैसे मैंने उस दिन गया तो मैं एक वीडियो बनाया था, एक छोटा सा व्लॉग, वो पोस्ट नहीं किया। हाँ। तो एक भाई साहब जाए तो मसाला थूक दिए। हम बोले, मेरे मुंह से अचानक से वर्ड निकला कि ये कुछ जो है, जो ऐसे लोग चलते हैं ऐसे अचानक से औंक देते हैं, ऐसे लोगों को कहा था बकलैंडिस। सो ये जो वर्ड आया बकलैंडिस, तो मेरे दिमाग में फिर नया वर्ड आ गया। हाँ। तो अभी इसका भी और इस्तेमाल करना है। तो जैसे सड़क पे आपको भी, अगर कोई सड़क पे से जाए और अचानक से पीक मारे, सफेद डिवाइडर को रेड करते हैं, तो ऐसे लोगों को कहा था बकलैंडिस, या आप बताइएगा। तो ऐसे ही कुछ निकल गया, तो चलता है तो चल रहा है, और आसपास लोग ना जानते हैं। आज ना मेरे से ना, मेरे ऑफिस में ही मेरे को अच्छा लगता है कि लोग ना मेरे तरीके से ही बात करते हैं, जो मुझसे ना, अबे सुनो क्या लबड़ सवड़ है, तो ना बड़ा अच्छा लगता है, तो चलता रहता है। मतलब यही मेरे साथ भी यही होता है कि बहुत, मतलब कोई झांसी से होगा या फिर कोई दिल्ली से होगा, उनका बिल्कुल प्रोफेशनल वाली लैंग्वेज है, लेकिन जब मेरे पास आते हैं, अबे यार सुनो, अबे यार प्रखर ये हो गया, मतलब जो मेरी टोन जो है उसमें वो बात करने लगते हैं। वही चीज है, तो वही चीज है, आपका जो रियल वो है ना, जो रियल कैरेक्टर है, वही चीज है। आज मेरे साथ फायदा, मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ कि ये कंटेंट की इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट वाली इंडस्ट्री है, तो इधर ना अपना जो, मैं जैसा इंसान हूँ वैसा मैं काम भी मेरा ऐसा है, तो मुझे कोई ऐसा सोफिस्टिकेटेड बिहेव नहीं करना है। मैं ऑफिस में भी गाने बर्बाद करता हूँ, जो नॉर्मल गाने बज रहे होंगे हाँ। उनकी लिरिक्स के साथ छेड़छाड़ करना। हाँ, जैसे मैंने अभी सुना, क्या था वो? नहीं, थोड़ा सा जाएगा। हाँ, तो वो गाना था, तेरी मेरी कहानी है, हाँ। बारिशों का पानी, तो मैंने बोल दिया तेरी मेरी कहानी है वॉशरूम का पानी, ठीक है। तो उसके बाद मेरे ऑफिस से प्रज्ञा बैठी थी, कह रही यू कितना गंदा है। मैंने कहा वही चीज मैंने बोली कि देखो, जो टैप होता है वही वो वॉशरूम में होता है, जो किचन में होता है, और जो सिंक में होता है। पानी कभी वॉशरूम का अलग नहीं होता। लोग कहते नहीं वो वॉशरूम का पानी है, नहीं भैया, पानी वही होता है, पानी वही होता है, वहाँ इंसान गंदे काम करता है, हाँ। ठीक है। और तो इसलिए लोग ये चीज, अच्छा बड़ी बेसिक सी चीज है, इसको लोगों ने कैटेगराइज कर रखा है, तो वही चीज है। चलिए, थैंक यू। अब तुम नहीं रोकोगे तो हम बोलते रहेंगे। चलो, अच्छा लगा मिलके भाई, अपना ख्याल रखो, तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार, बहुत अच्छा लगा कि इस समय में, ऐसे वक्त में मेरे पास ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मतलब जिनसे मैं इंस्पायर हो सकता हूँ। तुम्हारी डेडिकेशन देख करके, अभी 21 साल के हो, तो मुझे लगता है तुम बनोगे बनारसी सीईओ। जो तुम्हारा हैंडल है, कुछ ऐसा तुम्हारा बड़ा सा वो आएगा, किसी बड़े से प्लेटफॉर्म पे जाकर के ऐसे ज्ञान दोगे, चलिए भैया, कोशिश टॉक्स तो दोगे ये- जाकर के। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ।